मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पर आपके घर में खुशियां आए, हमेशा यहीं पर विराजमान हो जाएं। मैं परम पिता परमेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में हमेशा ऐसे ही खुशियां बनी रहें। ध्यान से समझना हमारे साथ दिवाली पर क्या क्या होता है। दीपावली के बाद बहुत से व्यक्तियों के काम धंधे में, बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों के घर में लड़ाई झगड़े कलेश होना शुरू हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों के शरीर में दर्द होना, थकान महसूस होना, आलस्य जैसा लगना, किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, ऐसा होने लगता है। ऐसा किस कारण से होता है? ध्यान से समझना, 90% लोगों को नहीं पता इसके बारे में, और आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा, किसी ने यूट्यूब पर भी नहीं बताया होगा कि दीपावली के बाद ही क्यों होना शुरू होता है। दीपावली हमारा हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली पर इस दिन सभी देवी देवता हमारे घर पर विराजमान होते हैं। फिर भी हमारा नुकसान होना शुरू क्यों हो जाता है, ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और दीपावली के दिन दीपदान की भी प्रथा है। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों ने दीपावली पर दीपदान किए होंगे। इस दीपदान से हमारे घर के देवता को ताकत मिलती है, उनकी उन्नति होती है, उनका उद्धार होता है। जब उनका उद्धार होता है तो आपका भी उद्धार होता है, क्योंकि देवता किसी का भी ऋण नहीं रखते हैं, सूद समेत वापस देते हैं। चाहे आपने अच्छे कर्म किए हों, चाहे बुरे कर्म किए हों, सब आप पर निर्भर है, आपको सब सूद समेत वापस मिलेगा। लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक समझना। जो भाई बहन किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे, जिन्होंने अपना पक्का इलाज नहीं कराया था, जिन्होंने सिर्फ रोकथाम कराई थी, वो ध्यान से समझे और वो भी सुने। जो भक्त किसी भी नेगेटिविटी से घिरे हुए नहीं है, अपनी पूजा पाठ अच्छे से कर रहे हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, वो भी ध्यान पूर्वक सुने। उनके साथ भी ये सब हो सकता है। पहले मैं उन भाई बहन को बताऊंगा जो इनका बंधन हुआ है, जिन्होंने रोकथाम कराई हुई है। सबसे पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले, आपके भाई बंधुओं का उद्धार हो सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। जिन भाई बहनों ने अपना बंधन कराया हुआ था, रोकथाम कराई हुई थी, आपका ये बंधन दीपावली की काल रात्रि को टूट जाएगा। आपको फिर से वही दिक्कतें शुरू होने लगेंगी। जो आपके साथ पहले से हो रहा था, वही दिक्कतें पहले से ज्यादा तीव्र भी होंगी, क्योंकि आपने उस नेगेटिविटी का बंधन कराया हुआ था, जिससे वो गुस्से में आकर आपका ज्यादा नुकसान करना शुरू कर देंगी, आपको तीव्र गति से आप पर वार करने लगेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध देंगे और उसको प्रताड़ना देंगे, तो वो बंधा बंधा सिर्फ आपको गाली गलौज ही कर सकता है, आप पर वार नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति किसी कारणवश वो छूट जाए, उस बंधन को तोड़ दे, उस रस्सी को तोड़ देगा, तो आप पर अपनी पूर्ण ताकत से आप पर प्रहार करेगा, जिससे आपका नुकसान होगा, और बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार ये नेगेटिविटी भी कार्य करती हैं। जब इनका बंधन टूट जाता है तो ये आप पर अपनी पूर्ण ताकत से आप पर वार करती है, पूर्ण तीव्र गति से आप पर वार करती है, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और आगे भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। जिन भाई बहनों ने अपना इलाज नहीं कराया था और इस समस्या से गुजर रहे थे, नेगेटिविटी का सामना कर रहे थे, वो पहले से ही परेशान थे ही, पर दीपावली के बाद उनकी भी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जो भी भोग प्रसाद देवता को अर्पित करते हैं, दीपावली को जो भी दीप दान करते हैं, उन सब को वो नेगेटिविटी खा जाती है, आपके देवता तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाती है। जब नेगेटिविटी ताकतवर होगी तो वो और भी ज्यादा तेज नुकसान करना शुरू कर देती है।
नेगेटिविटी किसी का भी भला नहीं करती है, मलिनता किसी का भी भला नहीं करती है। आपके किए हुए जाप को भी खा जाती है। जो भी आप जाप करते हैं, अपने इष्ट का जाप करते हैं, कुल देवी देवता का जाप करते हैं, चाहे किसी भी देवता का क्यों ना ही करते हो, उनको, उन सभी जापों को ये नेगेटिविटी खा जाती है। इससे आपको ताकतवर नहीं मिलती है, लेकिन वो नेगेटिविटी आपके जाप को खाकर ताकतवर हो जाती है और अपनी उन्नति का रास्ता ढूंढ लेती है, अपने उद्धार का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन उस नेगेटिविटी को ये थोड़ा ही ना पता है कि इस जाप को खाने से उसका उद्धार होगा, लेकिन उसको ताकत जरूर मिलेगी। उद्धार तो उसका नहीं होगा, लेकिन ताकत उसको जरूर मिलेगी। और जब नेगेटिविटी ताकतवर होगी और आपके घर में विराजमान होगी, तो वो आपका भला नहीं करेगी, वो आपका नुकसान ही करेगी। नुकसान के सिवा वो और कुछ नहीं करेगी। वो चाहेगी कि आप उन्हें भोग प्रसाद दें, उसकी पूजा पाठ करें, उसके लिए ही जाप करें, ताकि उसको और भी ताकत प्रदान हो सके। ताकत का भूखा इस धरती पर हर कोई है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे नेगेटिविटी शक्ति ही क्यों ना हो। सबको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। लेकिन जब वो नेगेटिविटी आपका जाप खाना शुरू कर देगी, तो आपके उद्धार का क्या होगा? आपको मुक्ति किस प्रकार प्रदान होगी? ये भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो जाप आप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी प्रेत के लिए, किसी नेगेटिविटी शक्ति के लिए, किसी मलिनता के लिए कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दीपावली की रात को ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दिन तो सभी देवी देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं और बहुत ही पवित्र दिन होता है। मैं आपको बताऊं कि दीपावली की रात काल रात्रि की रात होती है। इस दिन नेगेटिव शक्तियां भी बहुत ही प्रचंड रूप में विराजमान करती हैं, और इस रात्रि को ही एक भगत तांत्रिक, जो तामसिक पूजा करता है, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तामसिक पूजा करता है। वो शमशान में जाकर के पूजा करता है, जंगल के बीचों बीच जाकर के पूजा करता है, सुनसान वीरान जगहों पर जाकर के तामसिक पूजा करता है। इस दिन ये ताकतवर नेगेटिविटी शक्तियां को पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मशान की शक्ति, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जो बहुत ही प्रचंड रूप में कार्य करती हैं। ये शक्तियां किसी को भी मारने में, वश करने में, स्तंभन करने में, उचाटन लगाने में कार्य बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती हैं। और इन बड़ी शक्तियों के नीचे चलने वाली तमाम नेगेटिविटी शक्तियां, छोटी मोटी शक्तियां भी इस काल रात्रि की रात को खुल करके इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। इस दिन इनकी ताकत इतनी होती है, चाहे आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन क्यों ना लगा हो, वो टूटना स्वाभाविक है। अगर उसमें कोई भी लूप पॉइंट बचा हुआ है, तो वो उस बंधन को तुरंत तोड़ देंगी और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जो भगत सही हैं, जिन पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी परेशानी नहीं है, वो भी इस काल रात्रि की रात, दीपावली की रात में नेगेटिविटी शक्तियों से शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस दिवाली की रात में जब आप पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके इस जाप से प्रसन्न होकर कोई भी नेगेटिविटी शक्ति आपके घर में विराजमान हो जाती है, और आपको पता तक भी नहीं चलता है। और वो आपको परेशान करना, थोड़ा बहुत परेशान करना शुरू करेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में पहले से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी शक्ति का वास नहीं था। और आपको किस प्रकार बचना है? दीपावली की रात्रि के बाद कम से कम 10 से 12 दिन तक सुबह शाम जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, वो करते रहें, और अपने इष्ट का जाप जरूर करें। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव शक्ति आई है, वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देगी, और आपके घर की तरफ मुड़कर भी कभी भी नहीं देखेगी। और जिन भाई बहनों का बंधन टूट चुका है, वो अपना बंधन दोबारा से कराएं, और दीपावली के 10 से 15 दिन के बाद अपना पक्का इलाज जरूर कराएं, जिससे आपके परिवार का उद्धार हो सके, आपका उद्धार हो सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके।
आपकी समझ में आ गया होगा कि दीपावली के बाद हमें परेशानी क्यों होना शुरू हो जाती है, किस प्रकार हमारा बंधन टूट जाता है। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपना फोटो, नाम, पता, एड्रेस, जो बहनें शादीशुदा हैं वो अपना नाम, अपने पति का नाम, अपना एड्रेस फोटो के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।